ये बड़े की कांजी, ये चुकंदर की कांजी और ये गाजर की कांजी। नमस्कार, nishamudhalika.com में आपका स्वागत है। मेरे बच्चे जब भी आते हैं कहते हैं मम्मी कांजी चाहिए। मैं उनके लिए कांजी पहले से तैयार करके रखती हूँ। मैंने इस बार उनको बोला बेटे ये बहुत अच्छी चीज़ है, वहाँ भी बना लिया करो। लेकिन कहते हैं अरे मम्मी कौन बार बार इसे पीसे और झंझट है ये सब। आपको भी ऐसा लगता है ना? इसलिए मैंने आज आपके लिए बनाया है कांजी प्रीमिक्स। पानी में इसे मिलाकर रख दीजिए और आपकी कांजी तैयार। तो शुरू करते हैं। ये मैंने आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा राई ली है। वज़न में ये 110 ग्राम है। ये काली सरसों, और देखिए इसके दाने भी थोड़े से मोटे हैं। और ये पीली सरसों। राई, काली सरसों या पीली सरसों में से कोई भी ले सकते हैं। जो भी ले वजन उसका 110 ग्राम हो, लेकिन राई ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो ये मैंने राई ले ली और अब इसे हल्का दरदरा पीस लीजिए। एकदम दरदरी पीस लिया राई को। इसको पीसने के लिए मिक्सी को लगातार मत चलाइए, थोड़ा चलाइए, रुकिए, चेक कीजिए, राई को चम्मच से चला दीजिए, फिर से थोड़ा सा चला दीजिए मिक्सी को, और जैसे ही आपको ऐसा दरदरा पाउडर मिल जाए आपकी राई पीसकर तैयार है। इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा ही सा छोड़ना है। अब इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। ये सारे मसाले हमने इस टेबल स्पून से नापे हैं। तो ये है 10 टेबल स्पून राई, ये 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर वजन में 18 ग्राम, 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च वजन में 15 ग्राम। कांजी को अच्छा कलर देंगी और हल्का सा तीखापन देंगी। कांजी को थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाली हैं। अगर आप मिर्च नहीं पसंद करें तो बिल्कुल हटा सकते हैं, या फिर आप इसे 1 टेबल स्पून भी कर सकते हैं, या लाल मिर्च की जगह आप 1 टेबल स्पून काली मिर्च भी ले सकते हैं। और ये सादा नमक 2 टेबल स्पून वजन में 45 ग्राम। कांजी को बहुत ही बढ़िया स्वाद देने के लिए काला नमक, ये 4 टेबल स्पून है वजन में 45 ग्राम। चौथाई छोटी चम्मच हींग, ये आधी छोटी चम्मच है और मैंने इसका भी आधा लिया है। ये सारी चीजें पिसी हुई ले ली पहले से, और अब सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिला दीजिए। काले नमक में अगर गांठें हों तो उन्हें तोड़ दीजिए। ये मिक्सिंग हो गई, बहुत ही अच्छा कांजी मिक्स बनकर तैयार है। इस मसाले को आप किसी भी बोतल में भरकर रख लीजिए। इसे बहुत लंबे समय तक 6 मंथ तक आप यूज कर सकते हैं। ये पूरी बोतल भर के कांजी मिक्स बनके तैयार हो गया। सबसे पहले बनाते हैं गाजर की कांजी। लाल, ऑरेंज या काली गाजर जो भी मार्केट में मिल रही हो उसे छोटा छोटा काट कर ले लीजिए और कांच या मिट्टी के धुले सूखे कंटेनर में डाल दीजिए। और ये आपका कांजी मिक्स 2 टेबल स्पून भर के, देखिए बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं भरना है, इस तरीके से लेबल कर लीजिए 1, और ये दूसरा 2 टेबल स्पून कांजी मिक्स। नॉर्मल पानी को उबाल कर ठंडा करके ले लीजिए, या आरओ वाटर ले लीजिए, जो भी पानी हो हल्का गर्म होना चाहिए। और ये 1 लीटर पानी बस चमचे से हल्का सा मिक्स कर दीजिए। अब बनाएंगे चुकंदर की कांजी। ये कटा हुआ मीडियम साइज का 1 चुकंदर। इसके लिए भी कांजी पाउडर 2 टेबल स्पून लेना है। पानी भी 1 लीटर, पहले की तरह से हल्का गर्म। अगर आप ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म पानी लेंगे तो कांजी देर से फर्मेंट होगी और कभी कभी खराब भी हो सकती है। और इसको थोड़ा सा चमचे से हिला दिया। अब बना रहे हैं तीसरी तरह की कांजी। तो ये कंटेनर, और इसमें डाला 1 लीटर पानी। इसमें ना हम गाजर डाल रहे ना चुकंदर डाल रहे, और ये कांजी मिक्स 2 टेबल स्पून। इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच चीनी। चीनी इसे फर्मेंट होने में मदद करेगी। और इन्हें मिक्स कर दीजिए। अब ये कांजी के कंटेनर आप कहीं भी किचन के प्लेटफॉर्म पर सूखी जगह पर रख दीजिए। 36 से लेकर 48 घंटे में ये फर्मेंट होकर तैयार हो जाएगी। इसको आप दूसरे दिन चमचे से चला जरूर दीजिए। और फिर मिलते हैं 48 घंटे के बाद। गर्मी के दिन है और कांजी सिर्फ 36 घंटे में ही बनकर तैयार हो गई। ये गाजर की कांजी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कंटेनर खोलते ही, और टेस्ट
जितना हमें चाहिए उतना खट्टा हो गया है। तो ये गिलास, ये गाजर की कांजी है। आप इस समय कांजी के साथ में 1-2 गाजर के पीस डालकर दे सकते हैं। और अगर गाजर नहीं खानी उस समय तो कांजी में ही पड़े रहने दीजिए। बाद में जब कांजी खत्म हो जाए तब गाजर को सैलेड के रूप में सर्व कर दीजिए। बहुत टेस्टी लगती है, खट्टी हो जाती हैं ये। कांजी को ठंडा ठंडा पीने के लिए इसमें 1-2 आइस क्यूब डाल दीजिए। खट्टी टेस्टी गाजर की कांजी तैयार है। और ये चुकंदर की कांजी, कलर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जब भी आप सर्व करें कांजी को एक बार चलाएं जरूर, क्योंकि जो मसाले हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। आइस क्यूब्स आप अपनी पसंद से 1 या 2 जितने भी चाहे डाल लीजिए, या बिना आइस के पीजिए। और ये जो कांजी के अंदर चुकंदर के पीस हैं उन्हें आप ऐसे ही खाइए सैलेड के रूप में, बहुत टेस्टी लगते हैं। चुकंदर की कांजी तैयार है। और ये कांजी, इसको एक बार चला लिया, कलर इसका भी बहुत अच्छा आया है। तो जब हम बड़ों के लिए कांजी बनाते हैं तो इसी तरीके से बिना कुछ डाले तैयार कर लेते हैं और बाद में बड़े सेक कर कांजी के अंदर डिप करके सर्व कर देते हैं। लेकिन गर्मी का मौसम है, बड़े कौन बनाएगा, तो इसमें थोड़ी सी बूंदी डाल के सर्व कर दीजिए। कांजी का प्रीमिक्स और कांजी तैयार है। कांजी बहुत टेस्टी बनी है। आप इसे बाहर ही रखकर पूरे 8-10 दिन तक पी सकते हैं। लेकिन कांजी जब खट्टी हो जाती है तीसरे चौथे दिन, इसके बाद उसका डे बाय डे खट्टा टेस्ट बढ़ता जाता है। जैसे ही आपके मुताबिक खट्टा टेस्ट आ जाए उसके बाद आप कांजी को फ्रिज में रखिए। फिर आप फ्रिज में रखकर पूरे 15-20 दिन तक कांजी को पी सकते हैं। और आप इसे बाहर रखकर 8 से 10 दिन तक पी सकते हैं। तो फ्रिज में रखने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ठंडी ठंडी कांजी निकालिए और पीजिए। और ये जरूर ध्यान रखें कि पानी हल्का गर्म हो। और अगर आप कांजी में चुकंदर या गाजर कुछ भी नहीं डाल रहे हैं तो थोड़ी सी चीनी जरूर डाल दें। इससे कांजी को फर्मेंट होने में मदद मिलेगी। कांजी के बहुत सारे फायदे हैं। ये प्रोबायोटिक है, पाचन में हेल्प करती है, बॉडी को डिटॉक्स करती है। बच्चों के पेट में अगर कीड़े हो जाते हैं, वॉर्म वगैरह, इसे पिलाने से वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। गर्मी से राहत देती है और इम्यूनिटी बढ़ाती है। अपनी फैमिली को आप खाने से पहले इसे सर्व कीजिए। ये बहुत अच्छा एपेटाइजर है। कांजी प्रीमिक्स बनाया है, इसे आप 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये कांजी प्रीमिक्स और इससे कांजी बनाइए और बताइए कि आपको कैसा लगा। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।